और अब पहली खबर को तफसील से देखते हैं। G20 का इजलास 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में मुनक्किद होने जा रहा है। तमाम नजरें इस अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट पर हैं। ताहम दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की वजह से मुतासर होने वाले लोग भी चाहते हैं कि G20 के मंदूबीन श्रीनगर सरबराही इजलास के दौरान सयाहत के बारे में बात करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत आवाज बुलंद करें। ज़्यादा उनका फोकस जो है वो टूरिज्म पर है। ठीक है, टूरिज्म कोई गलत बात नहीं है, कश्मीर में आना चाहिए, कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए ताकि, लेकिन उसके साथ एक मसला हमारा भी है। जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं, कश्मीरी पंडित उसमें है, उसमें मिलिटेंसी का खास रोल है। उस मिलिटेंसी के खिलाफ कम से कम इन 20 देशों का जो भी G20 में आएंगे देश, उनको ये उनकी तरफ से कंडा संदेश जाना चाहिए कि भाई हम इसके खिलाफ है, इस मिलिटेंसी के खिलाफ है। क्योंकि टूरिज्म के खिलाफ कोई नहीं है, टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे कौम की भी बात की है, 7 लाख लोग हम घर से बेघर हो गए, क्यों हो गए? आज अगर ये एक इनिशिएटिव है, वो अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने किया है और बड़ी तैयारियां चल रही है। हम यही चाहते हैं कि इस वक्त कश्मीर के सारी ज़मीन से जितने भी कंट्रीज़ आ रही है, एकदम टूरिज्म को लेके वो टेररिज्म के खिलाफ भी बोले, ताकि जो पड़ोसी देश को भी ये संदेश जाए। उसके साथ साथ जो दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी है जहां डबल स्टैंडर्ड की बात चलती है, उनको भी इस सरजमीन से नसीहत जाएगी। G20 जो मीट है, यहाँ से एक आवाज़ जाती है कि टेररिज्म के खिलाफ, डिसइंटीग्रेशन जो चल रहा है उसके खिलाफ, जिहाद के खिलाफ और कोएग्जिस्टेंस के फेवर में। वर्ल्ड की नीड है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ पर जो खतरा छाया हुआ है वो टेररिज्म है बहुत, और कश्मीर से अगर ये मैसेज जाती है तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट एक तो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। G20 की जो मीटिंग हो रही है कश्मीर घाटी के अंदर, और उसमें 180 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है सारी दुनिया के आ रहे हैं वहाँ पे, ये खुद ही एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहते रहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जी टेररिज्म है, उस जो फौज ने जी क्रश किया हुआ लोगों को वहाँ पे अपनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये मैसेज खुद जाता है वहाँ पर, क्योंकि जब ये लोग अपने आप देखेंगे। अभी इससे पहले आप देखिए 170 डेलीगेट्स आए थे यूथ के, जो पूरा कश्मीर घाटी में घूमे और लद्दाख भी गए। उन्होंने भी देखा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो सारा महकमा, सारा माहौल है, इतना अच्छा है और इतने लोग हैं वहाँ पे, टूरिस्ट हैं वहाँ पे, सैर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू हुई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन का भी दौरा किया, जहां आज़मीन हज को सऊदी अरब के सालाना हज के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने अस्पताल का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि वो DH रामबन आने वाले मरीजों को बेहतर खिदमत फराहम करें। जो आज़मीन हज सफ़र महमूद पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में आज उनके लिए वैक्सीन का दिन रखा गया था। हमारे यहाँ ज़िला रामबन में 2 दिन रखे गए हैं, 16 और 17 तारीख। तो आज रामबन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज़मीन हज के लिए जो सफ़र महमूद पर जा रहे थे, बहुत बेहतर नज़म था और ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब मसरतुल इस्लाम साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनकी सरबराही में, उनकी निगरानी में आज़मीन हज को वैक्सीन का टीका लगाया गया और बहुत अच्छा नज़म था और इससे हम मुतमईन हैं। उम्मीद है कि ये सफ़र आज़मीन हज का बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह इस सफ़र को आसान भी फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। यही हमारी खबर बानिहाल से है, जहां महकमा तालीम की तरफ से इनरोलमेंट मुहिम के तहत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और सबसे बड़ी तकरीब हाई स्कूल बंकोट बानिहाल में मुनक्किद हुई। इनरोलमेंट मुहिम और बेदारी कैंप में बंकोट क्लस्टर के मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, तलबा, अवामी नुमाइंदों और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल गर्ल्स शब्बीर अहमद तांत्रे, जोनल एजुकेशनल ऑफिसर मोहम्मद शफी गिरी और दीगर मौजूद थे। मुहिम के दौरान वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं।
ज़ंस्कार में ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई से 19 जुलाई तक तिब्बती कलंदर के मुबारक महीने साका दावा के पेश नजर चिकन, मटन और शराब की दुकानों को बंद रखने की अपील की है। प्रेस रिलीज में बुद्धिस्ट बरादरी के लिए आने वाले अच्छे दिन को मद्देनजर रखते हुए लोगों के जज्बात और एहसासात का एहतराम करने की अपील की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वाइन शॉप और बार के मालिकान जो पद्म ज़ंस्कार में काम कर रहे हैं वो अपनी दुकानों और नॉनवेज शॉप्स को बंद रखें। ज़ंस्कार सब डिवीजन में काम करने वाले तमाम रेस्तोरां, होटलों के मालिकान से दरख्वास्त की जाती है कि वो मज़कूरा मुबारक मुद्दत के दौरान नॉनवेज फरोख्त करने से गुरेज करें। लोगों की उमंगों को पूरा करने और नए इक्तिसादी राहें खोलने के लिए जम्मू कश्मीर में 75 नए मजहबी, सयाहती और हेरिटेज मकामात तैयार किए जा रहे हैं। इसी मकसद से इंतजामिया बाहर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इन मकामात की तरक्की देने में गहरी दिलचस्पी ले रही है। महकमे सयाहत से लेकर स्टेक होल्डर्स तक हर कोई पूरी दुनिया से आने वाले जायरीन को बेहतरीन तजुर्बा फराहम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। I'm happy to share with you that the government of Jammu and Kashmir has this year shortlisted 75 new destinations which are religious tourism destinations. Now you know that we have thousands of years of history behind our backs. This is the epicenter of many religions. This is also the crucible of many faiths. So therefore, to promote religious tourism in Jammu and Kashmir, we have shortlisted 75 new destinations and we are working very hard to make sure that we project it, promote it and upscale. जितने ये मशहूर ज़ियारतें हैं ये सारी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी चेक लिस्ट में होती हैं। तो रिलीजियस टूरिज़म तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके लिए रिलीजियस टूरिज़म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि जानी मानी ऐसे टूरिज़्म सर्किट्स हैं, रिलीजियस टूरिज़्म सर्किट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं। लोग बड़े अकीदतमंद हैं, लोग दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर वापस लौट जाते हैं। मी एज अ ऑपरेटर हमारे लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि और एरियाज हमारे लिए खुल रहे हैं, 75 न्यू डेस्टिनेशंस खुल रही है। वी आर देयर टू प्रमोट दीज रिलीजियस साइट्स जहाँ तक जहाँ भी वो है वहाँ तक। इनफैक्ट हमने भी थोड़ी बहुत इसमें पहल की है, जहाँ भी हमें लगता है कि हम ले जाएंगे। वी आर ट्राइंग इट प्रमोट ऑन आवर ओन, बट लेकिन मेन जो ओनर्स रहते हैं दिस इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, वो हमारे पास ये साइट्स ला के, तो हमारा काम है उनको सेल करना, उनको एज अ प्रोडक्ट बना के मार्केट में पेश करना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत देही इलाकों में सड़कों पर लगाए गए क्रैश बैरियर को लेकर आवाम ने हुकूमत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। वहीं जिन मकामात पर इनकी कमी है इसे जल्द मुकम्मल किए जाने की अपील है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने कहा कि कौमी शाहरा पर खतरनाक जगहों पर जल्द क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वहीं PWD और महकमे की MGSY की सड़कों पर भी क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। अच्छा नंबर दे दो। जैसे कि आप जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिली एरिया है और काफ़ी डेंजरस एरिया है। यहाँ पर कई जगहों पे क्रैश बैरियर लगे हुए हैं और जो हादसे होते हैं उनसे निजात पा सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है ज़िला इंतज़ामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्रैश बैरियर जो रामबन में जहाँ लगे हैं उसके लिए भी हम थैंक यू करते हैं और जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ लगाए जाएँ। पिछले 2 सालों में हमने ख़ास तौर से नेशनल हाईवे 44 पे बिटवीन नाशरी एट बानीहाल मैक्सिमम स्ट्रेचेस पे इंक्लूडिंग क्रिटिकल स्ट्रेचेस पे हमने क्रैश बैरियर्स और पैरापेट्स इंस्टॉल किए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग, मड स्लश और जो बारिशों के बाद की जो सिचुएशन डेवलप होती है उसमें उस डिब्री की वजह से हमारे क्रैश बैरियर्स और पैरापेट्स को नुकसान पहुंचता है। कुछ जगहों पे काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है और जहां जहां पर ये डैमेजेस हुए हैं उनको इमीडिएट
रेस्टोरेशन का और इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेश बैरियर्स का हमने जो है वो उनके साथ शेयर किया है एंड दे विल गेट इट एक्सपेडाइटेड। शोपियां में जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम जिला अस्पताल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अतिया दहंदगान ने आगे आकर खून का अतिया दिया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशरफ टाक और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुबीना के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। अतिया दहंदगान ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शीनम कम्युनिटी हॉल में लद्दाख स्काउट की डायमंड जुबली मनाई। चेयरमैन HALDC ताशी गैल्सन मेहमान खुसूसी थे, जबकि कमांडेंट लद्दाख स्काउट्स कर्नल RS परिहार इस मौके पर मेहमान एजाजी थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने डायमंड जुबली मनाने पर लद्दाख स्काउट्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख की मजमूई तरक्की में लद्दाख स्काउट्स का अहम किरदार था। उन्होंने ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मसाइल को दूर करने की भी यकीन दहानी कराई। ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टर्स ने हमेशा हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस मौके पर शुरका के दरमियान तीरंदाजी का मुकाबला भी हुआ। आज हम ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो लेह डिस्ट्रिक्ट में 8 यूनियन का बने हुए हैं, ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अल्टा हम बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पे लद्दाख स्काउट के 60 इयर्स होने पर डायमंड जुबली
हम सेलिब्रेट कर रहा है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। लद्दाख स्काउट हमारा लद्दाख का एक ब्रांड है और लद्दाख स्काउट पूरा देश का एक सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर फौजियों में से हो और हमारे हर एक फैमिली में से लद्दाख स्काउट से ताल्लुक रखते हैं। तो हम ट्रांसपोर्टर्स जब भी यहाँ पे वॉर हो या पीस हो, इसमें हम लद्दाख स्काउट के साथ या बाकी इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम यहाँ काम करते हैं। तो हम ये बॉर्डर इलाके के प्रोटेक्शन में बिना वर्दी का एक सोल्जर हम अपने आप को बोलते हैं। तो आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। लद्दाख स्काउट के जो डायमंड जुबली है, आज पूरे ट्रांसपोर्टर्स मिल यहाँ आके और एक सर्विसमैन के सारे लोग आके पूरा लेके ट्रेड अलायंस या हो या बाकी स्टेक होल्डर सारे आके यहाँ पे आर्चरी और कल्चरल प्रोग्राम और पूरा बड़ा खाना के साथ हमने आज का प्रोग्राम किया। तो बहुत सी साहब हमारा काउंसिल से आए, हमारा चीफ गेस्ट, तो हम उन सब का बहुत शुक्र है कि आज का हमारा जो फंक्शन है बहुत सक्सेसफुल और बहुत हैप्पी हुआ है, बहुत खुशी के दिन हुआ है। सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। खबर कठुआ से है, जहां जिला कांग्रेस सदर पंकज डोगरा की क़यादत में गांव गोविंदसर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक एमएलसी और इंचार्ज कठुआ वैद महाजन समेत कई कारकुनान ने शिरकत की, जहां पार्टी को आगे ले जाने के लिए बातचीत की गई। साथ ही कर्नाटक में पार्टी की जीत का जश्न भी मनाया गया, जबकि वैद महाजन ने कहा कि जीत के बाद कांग्रेस में एक नई तवानाई आ गई है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए तैयार है। अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में उनको पूरा बूस्ट मिला है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज आप उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो गया है, इतने खुश हैं हमारे लोग। और आप देखेंगे कि 2024 में इसका रिजल्ट और आने वाले जो पहले चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दूसरी स्टेटों में, इसका रिजल्ट आपको वहाँ भी मिलेगा। क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में, आप डल सकते हैं इसको? मुझे लगता है कि जो हिमाचल में हुआ था पहले और ये जो कर्नाटक में हुआ है, हमें अब ये उम्मीद कम ही है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा, डर भी लगता है इस सरकार, मैं यही समझता हूँ। G20 जो उनका मकसद है वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना मतलब यहाँ पे पीसफुल यहाँ पे माहौल है, जबकि और ये अपने गवर्नर साहब भी ये हमेशा कहते हैं कि जब से हमने 370 को तोड़ा है यहाँ माहौल ही बदल गया है। लेकिन कितना माहौल बनता है, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, वो डे टू डे यहाँ पे कितनी किलिंग होती हैं, ये सारा कुछ आप देखते हैं। राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है वो सारा मीडिया के लोग हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उनका मकसद दूसरा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसी बात नहीं है। जिला रामबन हेडक्वार्टर मार्केट में शाहरा के खस्ता हाल होने से जहां एक जानिब मकामी दुकानदारों और बिजनेस से वाबस्ता अफराद को सख्त परेशानियों का सामना है, वहीं राहगीरों और ट्रैफिक के चलने में भी काफी मुश्किलात का सामना है। तामीराती कंपनी की जानिब से गफलत शारी का मुजाहरा करने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो गए हैं, जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। वहीं गर्दो गुबार ने भी आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इस जिम्न में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के साथ मसला उजागर किया, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पूरी मार्केट वाली शाहरा को ब्लैक टॉप किया जाएगा। ताहम उन्होंने ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि रामबन बाजार के अंदर बंद ड्रेनेज सिस्टम को बहाल करना इनकी तरजीहात में शामिल है और इस मामले पर वो जल्द काम शुरू करेंगे। रामबन के लोगों ने काफ़ी बर्दाश्त किया है डस्ट को लेके और जैमिंग को लेके, लेकिन इन द नेक्स्ट few weeks this will be a part of history now और रामबन की मार्केट को हम पूरी तरह डेवलप करेंगे। दिस इशू आई हैड टेकन अप विद पीडी साहब ऑल्सो कि आप इसको इमीडिएट बीटी करें, क्योंकि काफ़ी डीप पॉट होल्स हो चुके हैं। द रीज़न जो हमें बताया गया था वो ये था कि जो ड्रेन इसके साथ साथ चल रही है वो फंक्शनल नहीं है, चोक ड्रेन है और उसका पानी इस पे आता है और हर 2-3-4 महीने के बाद ये सड़क खराब हो जाती है। सो पहले इंस्टेंस में मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो फेज वाइज में अपनी इस ड्रेन को रिस्टोर कर रहे हैं। काफ़ी शॉप ओनर्स ने, बिजनेस आउटलेट्स ने ड्रेन जो है वो यूजर्व की हुई है उसको ब्लॉक कर दिया है और उसको हम इन फेज वाइज मैनर रिस्टोर कर रहे हैं। हम फुल फ्लेक्स्ड या फुल थ्रॉटल नहीं जा सकते, क्योंकि क्रेन जो है वो फिर ऐसे अलाइन करनी पड़ती है कि हमारा एनएच का ट्रैफिक इम्पैक्ट हो जाता है।
तो ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को ये एश्योरेंस देता हूँ कि एज एंड व्हेन हमारा ट्रैफिक रामबन फ्लाईओवर से डाइवर्ट हो जाएगा तो तब हम अपनी ड्रेन को पहले रिस्टोर करेंगे और उसके बाद इसकी फुल बीटी होगी जो सस्टेनेबल भी होगी, जिसके लिए PDNHI ने एज वन टाइम लास्ट ऑप्शन हमें फंड्स भी प्रोवाइड करने की कमिटमेंट दी हुई है। गुरेज में महकमे शिप हस्बेंड्री की जानिब से दर्जनों नौजवानों को भेड़ मुंडवाने की तरबियत फराहम की गई। गुरेज दौरे के दौरान DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने एक तकरीब के दौरान तरबियत पाने वाले नौजवानों में शेयरिंग मशीन और जनरेटर तकसीम किए। तरबियत पाने वाले नौजवानों का कहना था कि इन्हें भेड़ पालन से हवाले से कारामद तरबियत फराहम की गई, जबकि महकमे शिप हस्बेंड्री का कहना है कि गुरेज खित्ते में भेड़ पालन का शुबा तरक्की की राह पर गामजन है। ये जो हमारा आज ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंक्लूड था, ये 2 वीक्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था यहाँ के यूथ के लिए। जो इंस्पिरेशन डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम एक स्कीम है उसमें हमने रखा था। उसमें हमने यहाँ की जो हमारी 10 पंचायतें हैं तबील की, वहाँ से हमने 30 लड़के शॉर्ट लिस्ट किए थे, उनको ट्रेनिंग दी थी। तो इस सिलसिले में आज DC साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने लड़कों को खुद वो अपने हाथों से उनको शेयरिंग मशीनें और जन सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ पे शिप हस्बेंड्री में सबसे पहले हमने शेयरिंग के बारे में सीखा कि हमने शेयरिंग किस तरह से करनी है। फिर हमने इसमें बेसिक्स जो होते हैं, हमें ट्रीटमेंट करना है, डोजिंग करनी है, डिवर्मिंग करनी है, कौन सी बीमारी को कौन सी दवाई लगती है, हमने सब यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहिबान जो थे उन्होंने हमें अच्छी तरह से वो सिखाया और हमें प्रैक्टिकल भी दिखाया किस तरह से क्या करना है, कैसे उसको ये करना है, मतलब दवाई देना है, डोज देना है, इंजेक्शन कैसे करना है, IV कैसे करना है, IM कैसे करना है, सब कट कैसे करना है। आगे बढ़ेंगे। मीरवाइज मौलवी फारूक के कत्ल के मुकदमे में 2 मफरूर मुलजमीन को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल DG CID R अरसवानी ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इस केस में हिज्ब कमांडर अब्दुल्लाह बंगो और दीगर 4 मुलजमीन हैं। इस केस में एक मुलजिम को पहले ही कसूरवार करार दिया गया है। दोनों मुलजमीन को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सोलिना से जावेद डार और बटमालू से जहूर को गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमीन अब CBI की तहवील में हैं। केस जो है FIR नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू हु वाज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्लाह भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिना वाला। दूसरा जो है वो जोहर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए। नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश।
हेडलाइंस